हेलो वर्गो यानी कन्या राशि वाले, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज वर्गो राशि यानी कन्या राशि के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये रीडिंग अंजलि लव टैरो के लिए होगी जो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक है। ये ओवरऑल रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब के साथ रेजोनेट नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है। बाकी आप का जो भी है आप अपने कर्म के अनुसार उसको कर सकते हैं। जैसा आप काम करेंगे वैसा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मार्गदर्शन के लिए हम कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ ये वर्गो राशि वालों के लिए ये 1 सितंबर से 15 सितंबर कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये वर्गो राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़। सॉरी, ये कार्ड थोड़ा सा बिखर गए हैं तो इनको थोड़ा सा मैं संभाल लेती हूँ। सॉरी। तो चलिए हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ ये वर्गो राशि वालों के लिए 1 से 15 तारीख तक कैसे जाने वाले हैं। तो ये हेल्थ, वेल्थ, ये स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल, रिलेशनशिप एंड लास्ट कार्ड हमारा आता है ये गाइडेंस के लिए। तो ये हेल्थ के प्रति है। आप हेल्थ पर अपना ध्यान नहीं दे रहे, उसमें भी कंजूसी बरत रहे हैं। अगर कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत है तो आप उस पर पैसा नहीं लगा रहे, आप अपनी कंजूसी को छोड़िए। जो मेडिसिन वगैरह लेनी है, दवाई लेनी है, उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने स्वास्थ्य को और बिगाड़ रहे हैं। तो आप को थोड़ा सा ये कंजूसी आपको छोड़नी होगी। दवाइयाँ लेनी होंगी, टाइम पर खानी होंगी। और अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंजूसी दिखा रहे हैं, आप अपना मेडिसिन नहीं ले रहे या समय पर टेस्ट नहीं करवा रहे, तो उन सब की आपको ज़रूरत है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग ऑलरेडी ठीक हैं, तो उनको भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो अपना स्वास्थ्य और अच्छा बना सकते हैं। लेकिन जो लोग अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा खर्चने की ज़रूरत है, कंजूसी को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, समय पर पैसा लगाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। आप जिन बीमारियों से, परेशानियों से जूझ रहे थे, उससे बाहर निकल सकते हैं। ये वेल्थ के लिए है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। जो फाइनेंस में आपने पैसा लगाया था या लगाने की सोच रहे हैं, और जिसका या फिर आप इंतज़ार कर रहे थे कि और अगर आपने फाइनेंस के लिए कहीं बाहर पैसा लगाया, फॉरेन में पैसा लगाया, दूसरे स्टेट में पैसा लगाया है, तो उसके काफ़ी ब्रांचेज होने के आसार हैं। अगर आप इसको फैलाना चाह रहे हैं अपने फाइनेंस को या बिजनेस को, जैसे LIC है, या मीडिया में के प्रति आपका कोई फाइनेंस का काम है, या कोई भी काम, चाहे वो किसी बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब वेल्थ से रिलेटेड जो भी काम है, जो आपका अच्छा चल रहा था वो और अच्छा होगा, और जो नहीं चल रहा था वो मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप नई शुरुआत करते हैं तो इसमें भी आपकी एक अच्छी शुरुआत नज़र आ रही है। और जिन कॉल्स के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए या फ़ौरन से आपको कोई मदद मिल सकती है, मीडिया से मदद मिल सकती है, ऑनलाइन मदद मिल सकती है, किसी भी तरह से आपको इसमें मतलब आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आने वाला है। आप वेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा मतलब ये दिन आपके
जाने वाले हैं, शुरू हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका ये अच्छा समय है। ये स्टूडेंट्स के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जिस चीज़ के लिए आपका काफ़ी दिन से इंतज़ार था, वो इंतज़ार आपका कहीं ना कहीं ख़त्म होता शुरू नज़र आ रहा है। ये आपके लिए एक नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए थे, पेपर दिए थे या देने की या जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, या आपका एक पीरियड ख़त्म होके दूसरे उसमें स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में जाना चाह रहे थे, या कॉलेज ख़त्म करके जहाँ भी मतलब जिस चीज़ के लिए भी आप अपनी तैयारी कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आप सक्सेस होते नज़र आ रहे हैं। आपकी ये नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। आपके लिए जो परेशानी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म होंगी और एक अच्छी नई शुरुआत होगी। आप इसको करिए, आगे बढ़िए, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे, बहुत पॉजिटिव आएंगे। कुछ लोगों की इसमें मेरिट भी हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट होती है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है। ये जॉब के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप स्टक एनर्जी में हैं। या तो आप अपनी जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, या फिर आप दूसरे के नज़रिए से इसकी जॉब को देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि सामने वाला क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूं, आगे करूं। लेकिन आपको भी अपनी सोच को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। जो आपने आपकी एनर्जी स्टक कर रखी है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप हीलिंग में भी जाते नज़र आ रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इस दिक्कत से बाहर आ सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए। वो भगवान भी आपका साथ इसमें देते दिखाई दे रहे हैं। भगवान का साथ मिलेगा, और आप अपने उस पर फोकस कीजिए। दूसरे के नज़रिए से नहीं, अपने नज़रिए से भी देखने की कोशिश कीजिए। एफर्ट डालिए, मेहनत करिए, आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो आप अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं पाएंगे। तो एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, सक्सेस होइए। और अभी जो आप किसी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं ना, या नई जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी आपको शायद कुछ दिनों के लिए और रुकना पड़ सकता है। तो आप का अभी प्रमोशन के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही नई नौकरी मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। आप दूसरे के नज़रिए से मत देखिए, अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आप इसमें सफल होंगे। द डेविल, बिजनेस। इसमें मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब आपके बिजनेस को रोका गया है। मतलब कोई ना कोई इसमें अ, या फिर आपने खुद ही कोई ऐसी लस्ट, कोई ऐसा मतलब ऐसी लत आपको लगी हुई है, जैसे पैसा आप मतलब बर्बाद कर रहे हैं, पैसा गलत जगह लगा रहे हैं, या कोई और तीसरा बंदा, तीसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इसमें कहीं दिखाई दे रही, कि मतलब तीसरा कोई आदमी जो आपके बिजनेस को नुकसान की तरफ ले जा रहा है, आपको बांधे हुए है, आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे उसमें आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे आदमी से आप बचिए और इस बंधन से बाहर निकलिए। और अगर आप मतलब इसको अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर अगर आप इस काम को करते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप इसमें आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं मतलब जो आपका बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं आप
मतलब लग तो रहा है कि मतलब इसमें जितनी मेहनत की ज़रूरत है इतनी मेहनत आप नहीं कर रहे हैं, या आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई आपको मेहनत करने से रोक रहा है, नया बिजनेस करने से रोक रहा है, उसमें मीठा बोल के कि ये नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, कहीं ना कहीं आपको बंधन में बांधा जा रहा है। या कोई हो सकता है कि मतलब कोई ऐसा दुश्मन जो अंदर ही अंदर आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा हो, आपको उसमें थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। इस अट्रैक्शन से जो अगर आपको कोई या फिर कोई गलत अट्रैक्शन भी आपको इस बिज़नेस में नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और अभी के लिए अगर आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए और रुक जाइए, ये आपके लिए अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा। अ, अ, ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब के साथ मैच नहीं करता, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर जिसके साथ मैच कर रहा है ये उनके लिए अभी ठीक समय नहीं है। ये सिंगल्स के लिए है। अगर आप मतलब किसी बंधन में बंधने जा रहे हैं, या कोई लड़की या लड़का आपने ढूंढा है, तो आप उस रिश्ते को ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिश्ता बन नहीं रहा है, वो मतलब काफ़ी आप चोट खा चुके हैं, या दिल से मतलब हर्ट हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं बार 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 आपका दिल तोड़ा जा रहा है और फिर आप कोशिश कर रहे हैं। आप आखिरी बार एक कोशिश करके देख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, उससे खुलकर बातें कर सकते हैं। अगर ठीक है तो सही है, नहीं तो आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ठीक नहीं लग रहा, तो आप इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाइए। कुछ कम से कम अभी के लिए तो इस रिश्ते को आप रोक सकते हैं, तो ये आपके फेवर में होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप इसमें घाटे में जा सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं। ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये रिलेशनशिप के लिए है। ये जो औरत है ये चुप्पी साधे हुए है, या कह सकते हैं कि सामने वाला जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आप सोच रहे हैं कि सामने वाला ही इसमें पहल करे। और अगर आप पहल करते हैं तो सामने ये अपना चुप्पी तोड़ने वाला है, नहीं तो ये वेट कर रहा है कि मैं, ये सब जानता है या जानती है कि मतलब क्या हो रहा है, लेकिन ये चुप है। कहीं ना कहीं इसमें आपका कोई ऐसा राज, ऐसा रहस्य जो ये जानती हैं लेकिन फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। समय आने पर ही ये अपना राज खोलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जानते हैं। ये इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो मतलब गलत है। तो आपको मतलब अपना वो सामने वाले को सब कुछ क्लियर बताना पड़ेगा। आपकी जो कमजोरी हैं, जो परेशानी हैं, जो दुख तकलीफ़ हैं, उनको भी सामने रखना पड़ेगा। जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उनको भी सामने रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी मतलब आपको अपना सारा सब कुछ बताएंगे, भेद खोलेंगे। नहीं तो ये चुप्पी साधे रखने वाले हैं। समय आने पर ही ये सब कुछ आपका ये अपना भेद बताएंगे, अपना रहस्य खोलेंगे। अभी ये चुप है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने वाला पहल करे। तो आपको पहल करने की ज़रूरत है, मिलकर इसका सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। गाइडेंस। अगर आप किसी गुरु की, किसी मेंटोर की सलाह लेते हैं, या जो इस काम को पहले से जानते हैं, जिस काम में भी आप हाथ डाल रहे हैं, आपको किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत है। अगर आप बिना सलाह के, बिना सोचे समझे कुछ काम करेंगे तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इसमें सलाह लें,
मेंटोर की सलाह लें, अपने गुरु की सलाह लें, या किसी बड़े बुजुर्ग की जो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, किसी पादरी की। तो आप इसमें बहुत सक्सेस होंगे, ये आपके फेवर में है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।